हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूँ आपका दोस्त शाहनवाज सिद्दीकी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फोकस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। वो काफ़ी दिनों से रनिंग कर रहा है। उस पर डेली क्यूज़ दिए जाते हैं जो बाइलिंगुअल होते हैं। और आज से हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है, जिस पर आपको डेली करंट अफेयर्स दिया जाएगा। आज है 14 अगस्त और हम 14 अगस्त का करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाए। लेट्स स्टार्ट। हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू किसने की है? वो की है पश्चिम बंगाल ने। किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। कर्म साथी प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। उद्देश्य है इसका 1 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, कितने को? 1 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, बात पश्चिम बंगाल की आई है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। ठीक, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता बसा है हुगली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता में ही ठीक एक पोर्ट था। कोलकाता में एक पोर्ट था जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। ठीक, किसके नाम पे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ठीक, अब यहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। काफ़ी प्रचलित रहती है ये। ठीक है, ममता बनर्जी। गवर्नर है जगदीप धनखड़। गवर्नर है जगदीप धनखड़। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में और जान लेते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर टेक ट्रेन जो यानी कि नदी के अंदर अंदर चलेगी। कौन सी नदी के अंदर चलेगी? वो हुगली नदी के चलेगी। ये हुगली नदी जो है ना, ये हुगली नदी जो कोलकाता जिस नदी के पास कोलकाता शहर बसा हुआ है, उस नदी के अंदर ये ट्रेन चलेगी। भारत की पहली है। ठीक, 2018 और 19 में सब्जियों के उत्पादन में, किसके? सब्जियों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष पर कौन रहा? पश्चिम बंगाल रहा। कौन? पश्चिम बंगाल रहा सब्जियों के उत्पादन में। और भाई फलों के उत्पादन में कौन रहा सबसे आगे? वो रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 3 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। ठीक, वो किस राज्य के हैं और कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो है हरमल मिर्ची, एक है मोयरा केला और एक है खाजे प्रसाद। ठीक है, ये जो खाजे प्रसाद है ना, गोवा के मंदिरों में दिया जाता है। और ये कहाँ के हैं? सब गोवा के हैं। ठीक, गोवा के हरमल मिर्च, मोयरा केला, खाजे प्रसाद। और कुछ दिन पहले जनवरी के महीने में खोला मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया था। ये भी गोवा की है। ये भी गोवा की है, खोला मिर्च। ठीक है, अब बात गोवा की आई तो गोवा की बात करते हैं। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। जो पणजी है वो भाई मांडवी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? मांडवी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री है इसके प्रमोद सावंत। गवर्नर है इसके सत्यपाल मलिक। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। बात गोवा की चल रही है तो गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। ठीक है, यानी कि पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था 19 दिसंबर 1961। ठीक है, कितना? 1961 को। ओके, और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। कब? 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, एक दिवस और है, गोवा क्रांति दिवस। क्या है? गोवा क्रांति दिवस। गोवा क्रांति दिवस वो मनाया जाता है 18 जून को। किस दिन? 18 जून को। ठीक, अब बात गोवा की चल रही है तो गोवा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। क्या है? डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक, कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक, गोवा में है।
और एक क्वेश्चन ये है जो यानी कि बच्चों को कंफ्यूज करता है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो गोवा में हो गई, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ठीक, जम्मू कश्मीर में कोतीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। कोतीगांव कोतीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य भी गोवा में है। ठीक, सॉरी मैंने शुरू में जम्मू कश्मीर बोल दिया। कोतीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। ठीक, एक मोलेम नेशनल पार्क है। कौन सा? मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम NP। ये कहाँ पर है? ये भी गोवा में है और इसे बोला जाता है भगवान महावीर नेशनल पार्क। एक बार क्वेश्चन आया था SSC में कि भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो आंसर काफ़ी लोगों का गलत था, तो आंसर इसका गोवा था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पॉजिटिव पे सुविधा किसने शुरू की है? वो की है RBI ने। किसने? RBI ने। क्या शुरू की है? पॉजिटिव पे यानी क्या है? जो इसका ये पॉजिटिव पे जो ये चेक में जो चलते हैं ना, धोखाधड़ी हो जाती है, उसके लिए एक सुविधा लॉन्च की गई है। ठीक है, RBI के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? चेक द्वारा होने वाले धोखाधड़ी को रोकना। चेक द्वारा होने वाली धोखाधड़ी को रोकना। ठीक, बात किसकी करी है हमने? RBI की। तो RBI के बारे में अब जानेंगे हम। RBI, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25 नंबर के। ठीक है, गवर्नर शक्तिकांत दास कौन से नंबर के? 25 नंबर के। ओके, और पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन कई बार मालूम किया गया है। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर कौन है? CD देशमुख। CD देशमुख, यहाँ खे भूल गया लगा ना। CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर। ओके, RBI का जो चिन्ह होता ना, RBI का जो लोगो होता, उसके अंदर एक बार क्वेश्चन मालूम किया गया था, RBI के लोगों के अंदर जो पेड़ बना है वो कौन सा पेड़ है? वो है ताड़ का पेड़। कौन सा? ताड़ का पेड़। वो है ताड़ का पेड़। कौन सा पेड़ है? ताड़ का पेड़। और जो उसके अंदर एनिमल है वो है बंगाल टाइगर। कौन सा एनिमल? बंगाल टाइगर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉकेट इंजन का विकास और परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन सी है? वो है स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सी? स्काई रूट एरोस्पेस। रॉकेट इंजन एक नाम है। ठीक है, उसका विकास परीक्षण करने वाली निजी यानी कि जो निजी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो है स्काई रूट एरोस्पेस। इसके जो को फाउंडर है ना स्काई रूट एरोस्पेस के, ये पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका है, जो पहले इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक, पवन कुमार चंदाना, नागा भारत डाका है, जो इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक, यह रॉकेट इंजन जो है ये एक 3D प्रिंटेड रॉकेट है। कौन सा? 3D प्रिंटेड रॉकेट है, जिसका नाम CV रमन के नाम पर रखा गया है। ठीक, जिसका नाम CV रमन के नाम पर रखा गया है। ठीक, यह एक ही समय में कई सैटेलाइट को कई कक्षाओं में यानी जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट्स में स्थापित कर सकता है एक ही समय में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। सबसे बड़े आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, वो कौन से राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, वो किया जा रहा है गुजरात राज्य में। कौन से में? गुजरात राज्य में। सबसे बड़े, याद रखना, सबसे बड़े हैं। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। ठीक, बात गुजरात की चल रही है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, और गांधीनगर ही देश का पहला केरोसिन मुक्त ज़िला है। केरोसिन मुक्त ज़िला है। कैपिटल सीएम होगी विजय रूपाणी, गवर्नर होगी आचार्य देवव्रत। ठीक, सो इसके गुजरात के बारे में कुछ पॉइंट है जो यानी कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, सोलर रूफ टॉप, जो सोलर रूफ यानी जो छतों पर, हमारे घरों की छतों पर जो सोलर के पैनल लगे होते हैं ना, वो इंस्टॉल करने वाले यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉल हुए ना, वो गुजरात में हुए। इस रैंक में गुजरात सबसे ऊपर है। ठीक, एक अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काकरा पार। क्या? काकरा पार। काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट। काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे। गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे। क्वेश्चन ऐसे ही मालूम कर सकता है, काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट किस नदी के तट पर बसा है या बनाया गया है? वो आएगा ताप्ती नदी के। ठीक है, कौन से राज्य में है? गुजरात में है। इसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खुली है? वो भी गुजरात में खुली है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला खुली गुजरात में। अभी 2-1 दिन पहले क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसने शुरू की है? गुजरात ने की है। ठीक, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो वडोदरा में है। कहाँ पर? वडोदरा में है। पुलिस को टेसर गन देने वाला पहला राज्य कौन सा है? पुलिस को टेसर गन देने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो गुजरात है। ठीक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? नर्मदा ज़िले में है, गुजरात में, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। 182 मीटर है। ठीक है, और फिट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 597 फिट। ठीक, मूर्तिकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में मालूम कर लिया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? वो है राम वी सुतार। राम वी सुतार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। संसद के लोकसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों, संसद के लोकसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कौन सी भाषा शुरू की गई है? कौन सी भाषा शुरू की गई है? वो है फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस में बोली जाने वाली ये भाषा है फ्रेंच। ठीक है, बात संसद की चल रही है तो संसद किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये आता है अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन है। ठीक, इस पाठ्यक्रम की शुरुआत किसने की? यानी कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाला जो पाठ्यक्रम है, तो इसकी जो शुरुआत किसने की? ये ओम बिड़ला ने की है, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। कहाँ से है ये? राजस्थान से है। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? कोटा है, जहाँ कोचिंग चलती है। ठीक है, मालूम होगा कोटा काफ़ी पॉपुलर शहर है। ठीक, यह प्राइड की एक पहल है। प्राइड क्या है? पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसाइज। ठीक है, फॉर डेमोक्रेसाइज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुणोदय स्कीम, कौन सी? अरुणोदय स्कीम लॉन्च किसने की है? अरुणोदय स्कीम लॉन्च की है असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका 17 लाख परिवारों को, कितने? 17 लाख 17 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या है? वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसने की है शुरुआत? असम ने। ठीक, बात असम की आ गई तो असम से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल।
सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। ज़्यादातर जो गवर्नर मालूम करता है ना एग्ज़ाम में, ये पूर्वोत्तर राज्य से मालूम करता है, ठीक है। असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, या इधर से मालूम करेगा, राजस्थान से, ठीक। और एक आनंदीबेन पटेल वाला क्वेश्चन याद रखना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो यूपी और मध्य प्रदेश की गवर्नर है। बात असम की चल रही थी, तो असम में एक देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक। अभी उसे नेशनल पार्क में परिवर्तित कर दिया गया है। किसमें? नेशनल पार्क में परिवर्तित कर दिया गया है। किसे? देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को, ठीक। अम्बुवाची मेला स्थगित हुआ था कोरोना वायरस के तहत। ये कौन से मंदिर में लगता है? ये लगता है कामाख्या मंदिर में। कौन सा? अम्बुवाची मेला कामाख्या मंदिर में, ठीक। अब यहाँ से कुछ नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है मानस नेशनल पार्क। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए है, मशहूर है, ठीक। और असम का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम है कमरूपा। क्या नाम है असम का प्राचीन पुराना नाम? कमरूपा। कमरूपा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। YSR चेयुथा योजना किसने शुरू की है? YSR लग गया भाई, YSR लग गया तो आंध्र प्रदेश की बात याद आ गई, ठीक है। मो लग जाता है तो उड़ीसा की बात आ जाती है, ठीक है। YSR ये चेयुथा योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य जो है ना, अल्पसंख्यक, याद रखना, अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। बात अब आंध्र प्रदेश की हुई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेंगे हम। जो कैपिटल है इसकी हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल जो है अमरावती। बात कैपिटल की चली है तो जो यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, उन्होंने अभी यहाँ की 3 कैपिटल की मंजूरी दे दी है। जो कौन कौन सी? एक तो है विशाखापत्तनम, जो बनेगी कार्यपालिका राजधानी, ठीक है, विशाखापत्तनम। एक है अमरावती, जो बनेगी विधायी राजधानी। और एक है करनूल, ये नहीं होगी, ये बनेगी न्यायिक राजधानी, यह न्यायिक राजधानी। 3 कैपिटल, ठीक, 3 कैपिटल। ये किसने मंजूरी दी है? यहाँ के गवर्नर। CM कौन है यहाँ के? जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। गवर्नर की तो बात हो गई है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा, ठीक। आंध्र प्रदेश में ही ऑपरेशन मुस्कान चालू हुआ था। कौन सा? ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश में चालू हुआ था। किसके लिए? जो गुमशुदा बच्चों हैं उनकी यानी कि तलाश के लिए। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम अभी आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च किया है, ठीक। औद्योगिक नीति 2020-30 लॉन्च की है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा? देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? वो भी आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश अभी पीछे भी जिक्र हुआ था, फलों के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। कौन सा? फलों के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ठीक। अभी इसने निगाह एप्लीकेशन लॉन्च की थी जो चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए थी, ठीक। और कोविड फार्मा एप्लीकेशन लॉन्च की थी। इसमें एक शहर है जो आपने साउथ की मूवियों में खूब सुना होगा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? विजयवाड़ा बसा है कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि बोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो बोरा की जो गुफाएं हैं ना, वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। देखो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इतने सारे पॉइंट बनाने में, ठीक है। प्लीज़ आप इसमें पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और कामयाबी पाओ, ठीक है। आप कामयाब होगे तो आपके घर वालों को खुशी होगी, आप तो खुश रहोगे, आपके घर वालों को ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष
कौन बने हैं? ये बने हैं प्रमोद भसीन। कौन बने? प्रमोद भसीन। क्या है ये? ICRIER, ये इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटर इकोनॉमिक रिलेशन, और इंटर इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है। इसमें हिंदी में बोलेंगे इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए इंडियन काउंसिल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए इंडियन काउंसिल, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद भसीन बने हैं, ठीक है। अब कुछ ये नियुक्ति देख लेते हैं जो अभी हाल ही में हुई है। सोमा मोंडल, ठीक है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन है? सोमा मोंडल। UPSC के यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं प्रदीप कुमार जोशी, ठीक। कौन बने? प्रदीप कुमार जोशी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% आपको मिल जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। पैट्रियट्स दिवस किस राज्य ने मनाया है? ये मनाया है मणिपुर ने। किसने? मणिपुर ने। कौन सा दिवस? पैट्रियट्स दिवस। कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। कब मनाया? 13 अगस्त को। काले चावल को GI टैग मिला, ये कहाँ का है? ये भी मणिपुर का ही है। काले चावल को GI टैग मिला था, मणिपुर का है। UNO द्वारा भी एक पहल की तारीफ़ की गई है, वो जो यानी कि मणिपुर की है, वो है खुडोल पहल, ठीक है। PM मोदी द्वारा जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है यहाँ पर। विश्व संतरा महोत्सव यहीं से संबंधित है। संगाई महोत्सव यहीं से संबंधित है। लाई हरोवा त्यौहार यहीं से संबंधित है, यानी कहाँ से? मणिपुर से। विश्व संतरा, संगाई महोत्सव और लाई हरोवा त्यौहार। मणिपुर की बात चल रही तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल, मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज को शुरू किया है, किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा। इसका उद्देश्य है देश में लैंगिक डिजिटल विभाजन करना, ठीक है। बात रिलायंस की चलिए तो रिलायंस से 2 फैक्ट बनते हैं हमारे। फॉर्च्यून की शीर्ष 100 कंपनियों में एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है, वो है रिलायंस, जिसकी रैंक 96 है, ठीक है। एक फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में शीर्ष स्थान तो एप्पल का था, लेकिन रिलायंस का कौन सा था? ठीक है, रिलायंस थी दूसरे नंबर पे, ठीक। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ये वीडियो जो बनी है बहुत मेहनत से बनाई गई है। इसमें कंटेंट में बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, ठीक है। आप सब जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप सब मैच्योर होंगे, आप समझते होंगे हमारी क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। आज माना कि इंटरनेट का टाइम है, ठीक, लेकिन इंटरनेट का टाइम है तो इंटरनेट पे भी फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, घर रहें। ओके।